आप सभी को डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा का सादर नमस्कार। और प्यारे बच्चों, आपको भी बहुत प्यार और मेरा आशीर्वाद। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि 31 जुलाई आज ही के दिन 1880 में बनारस के पास एक गांव है छोटा सा लम्ही, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और बचपन बहुत अभावों में बीता था उनका। माता का देहांत भी बहुत ही कम उम्र में हो गया था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र से ही लेखन शुरू कर दिया था। जो कुछ उन्होंने लिखा यथार्थ पर आधारित था। और उनके जो उपन्यास है गोदान, गबन और निर्मला, कहानियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी और बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात और ईदगाह। तो इन कहानियों के माध्यम से कोई ना कोई संदेश समाज तक उन्होंने पहुंचाया और यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। तो बच्चों, मैं आपको जो आज कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पर सभी लोग मिलकर नमाज अदा करते हैं। ईद के दिन सब सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हैं। तो उस पर आधारित प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ईद के दिन साल भर का त्योहार होता है। जैसे आपको पता ही है, भारतवर्ष में दिवाली, दशहरा, ईद, आप जानते हो ना, ईद सब मिलके मनाते हैं। तो ईद का साल भर से त्योहार का इंतज़ार है। लोग नए नए कपड़े सिलवा रहे हैं, नए नए पकवान लोगों के घर में बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो एक छोटे से बालक हामिद की है, जो कि अपनी दादी के साथ रहता था। और उसकी जो दादी हैं वह हामिद को बहुत प्यार करती थी, हमेशा अपने पास सुलाती थी। अब क्यों, उसके पीछे एक कारण भी था कि हामिद के जो माता पिता हैं, अम्मी और अब्बू, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो हामिद जो है वो अपनी दादी के पास, और उनका जीवन भी बहुत ही गरीबी में बीतता था। जैसा सब लोग नए नए कपड़े बना रहे हैं, तो उनके घर में अनाज का दाना भी खाने के लिए बहुत मुश्किल से नसीब होता था। तो अब यहाँ बात चल रही है ईद के दिन की। तो ईद में सारे जो हामिद हैं उसके दोस्त हैं, मोहसिन है, नूरे है, महमूद है, समी है, वे अपने अपने पैसे गिन रहे हैं। तो होता क्या है कि ईद के दिन और जो बच्चे हैं वो ईदी मांगते हैं। ईदी मतलब बड़ों से थोड़ा सा कुछ पैसे, जिससे कि वो खाएं पिएं और बड़े लोग भी खुश होकर त्योहारों में, जैसे आजकल आप लोग भी, आपके माता पिता भी देते हैं। तो सब वो अपने गिन रहे हैं पैसे। तो महमूद कहता है मेरे पास 15 पैसे हो गए, कोई मोहसिन कहता है 12 पैसे हो गए। ऐसे उनके जो पैसे इकट्ठे हैं उस समय, ये इतने पैसे का भी बहुत मोल होता था, बहुत मूल्य था। तो उस समय की बात है, जो उसमें खिलौने, वो हिसाब लगा रहे हैं दोस्त हामिद के कि खिलौने आ जाएंगे, पतंगें आ जाएंगी और गेंद आ जाएंगी। तो इस तरीके से वो, और हामिद जो है वो देख रहा है और सोचता है और फिर प्रसन्न हो उठता है। अब बताइए वो प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि हामिद की जो दादी थी, उन्होंने हामिद को ये बताया होता है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो रुपया पैसा कमाने गए हैं और वो आएंगे, और जो तुम्हारी अम्मी जान है, जो अब्बू जान है, वो थैलियाँ लेकर वापस आएंगे, और जो अम्मी जान है वो अल्लाह के पास गई हैं, नियमतें लेकर आएंगी, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आएंगी। तो जो हामिद है वह सोचता है अभी तो मेरे दोस्त बहुत पैसे गिन रहे हैं, तो जब मेरे अम्मी और मेरे अब्बू आएंगे तो तब मैं भी इन्हें दिखाऊंगा और मैं भी बहुत सामान और सारे अरमान में अपने पूरे करूंगा। तो लेकिन जो अमीना दादी हैं वो बहुत निराश हैं, वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि त्योहार का दिन है, उनके पास पैसे इतने नहीं हैं, कैसे वो हामिद को खुश करें।
लेकिन हामिद, वो तो बच्चा है, वो बाल मन है, आशाएं उसके मन में हैं, कल्पनाएं उसकी बहुत बड़ी हैं। तो जो हामिद है वो हिसाब लगाता है कि मैं सब कुछ अच्छा करूँगा, और यहाँ दादी जो है वो सोचती है ईद क्यों आ जाती है हर बार, कैसे मैं ईद में त्योहार मनाऊं। लेकिन फिर भी त्योहार तो त्योहार है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर सिलाई करके 8 आने अपने पास बचाए होते हैं, और 8 आने में उनको दूध सीख के लिए दूध खरीदना है, सेविया की खीर बनानी है, और इतनी बनानी है कि आने वाले जो उस समय भी मांगने वाले भी आते थे, धोबिन हैं और जो सफाई करते हैं वो कर्मचारी जो बाहर हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, पैसे हैं या नहीं है, त्योहार में तो सबको दूंगी। तो पैसे जब उन्होंने सिलाई में से कमाए तो उनके पास अंत में यह सब करने के बाद 3 पैसे हामिद के लिए बचे और 5 पैसे उनके पास थे। अब हामिद तैयार होता है ईदगाह में जाने के लिए। वहाँ ईदगाह है और पास ही मेला भी लगता है। तो बच्चे बहुत खुश हैं, हामिद और उसके दोस्त जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अमीना दादी बहुत दुखी हैं कि देखो, बाकियों के तो माता पिता, अम्मी अब्बू वो भी साथ जा रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा साथ जा रहा है, अब मैं तो साथ जा नहीं सकती। तो फिर हामिद उनकी परेशानी समझ लेता है और हामिद उन्हें कहता है कि आप डरो मत, मैं देखो बहुत जल्दी वापस आऊँगा। तब जो अमीना दादी हैं उनको थोड़ा सा सब्र होता है कि चलो ये दिन भी कट जाएंगे और बच्चा कभी हामिद बड़ा होगा, ईश्वर खुदा ये दिन भी हमें अच्छे दिन भी दिखाएगा। तो हामिद चल पड़ता है। अब हामिद जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, रास्ते में कंकर पत्थर पेड़ पौधों से खेलते कूदते जैसे बच्चे करते हैं और चलते हैं, और अचानक उन्हें 3 कोस दूर, वो दूर था ईदगाह जो घर से उनके गांव से। तो दादी को ये फिक्र भी थी बच्चा कैसे चलेगा, ना उसके पैर में जूते हैं, कपड़े उसके फटे से हैं, सर में टोपी नहीं, ऊपर से धूप। तो दादी इस फिक्र में भी थी, लेकिन बच्चे हैं वो अपना, उसे कोई धूप की फिक्र नहीं, कोई उसे पैरों के छालों की फिक्र नहीं। दोस्तों के साथ हंसता खेलता आखिर वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह तक पहुंच गया। अब वहाँ ईदगाह का दृश्य देखिए, बहुत ही मनोरम, बहुत सुंदर। सारे लोग नमाज वहाँ पढ़ रहे हैं, पंक्ति में खड़े हैं, और यह दृश्य देखकर हामिद और उसके दोस्त भी दंग रह जाते हैं कि कितनी कतार में शांत भाव से एक साथ खुदा के लिए सर झुकाया जा रहा है, एक साथ उठ रहे हैं और वे भी पंक्ति में खड़े हो गए। उन्होंने भी सजदा किया और फिर ईदगाह से बाहर निकले। अब बारी थी मेला घूमने की। वहाँ पर मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान, चाट पकौड़ी, दुनिया भर के, आपको तो पता ही है, आप लोग मेले में जाते हैं जिसको आप फेयर कहते हैं, बुक फेयर में भी जाते हैं ना बच्चे, तो बुक वहाँ तो बुक्स मिलती हैं, लेकिन जो दूसरे मेले लगते हैं वहाँ झूले, ऊँट की सवारी, हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी, ये सब होता है। तो जो हामिद के दोस्त थे महमूद, मोहसिन, वो लोग तो चले गए और किसी ने ऊँट की सवारी की, किसी ने घोड़े की सवारी की, कोई झूले में बैठा। और हामिद को जब उन्होंने आने के लिए कहा तो हामिद अपनी मुट्ठी में 3 पैसे कस के बैठा हुआ था और उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है, नहीं ये भी कोई झूलने की चीज़ है, ये भी कोई, मुझे नहीं मन कर रहा, मैं नहीं आता। तो खैर वहाँ पर हामिद ने कोई सवारी नहीं की। अब वो आगे बढ़े मिठाइयों की दुकान में। वहाँ मोहसिन ने रेवड़ियाँ खरीदी, महमूद ने गुलाब जामुन खरीदे, किसी ने कोई मिठाई खाई, किसी ने कुछ। जो हामिद है वो उन्हें देख रहा है, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं। अब सब कह रहे हैं कि तुम भी खरीदो, तुम भी खाओ, तुम मेले में क्यों आए हो। दोस्त जब ऐसा कहते हैं तो वो कहता है नहीं, ये मिठाई भी कोई खाने की चीज़ है, किताबों में पढ़ा नहीं तुमने कि कितनी उसमें बुराइयां हैं, मीठा खाओ बीमार हो जाते हैं। तो मोहसिन जो है वो उसे कहता है लो अच्छा रेवड़ी मुझसे खा लो।
अब हामिद है तो बच्चा, बाल मन, रेवड़ी लेने के लिए आगे बढ़ता है और मोहसिन झट से अपने मुंह में वो रेवड़ी डाल देता है। अब वो जब ऐसे ही चिढ़ाते हैं उसको, जैसे आप लोग भी कभी मस्ती करते हैं ना बच्चे अपने दोस्तों के साथ, वैसे ही। तो उसके बाद हामिद जो है, उसका मन तो ललचा रहा था, लेकिन उसने अपने मन को काबू किया और ना मिठाई ना झूले, कुछ नहीं। और पहुंचते हैं खिलौनों की दुकान पर। मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। भिश्ती बच्चों होता है पुराने समय में, एक व्यक्ति जो है वो लेदर जिसको आप चमड़ा होता है उसका बैग होता था, उसके मुंह में पकड़कर, उसको पूरा भर के मुंह पकड़ के वो गलियों में और सड़कों में और जो कॉलोनी है उनमें पानी डालता था। और सफाई रोज का नियम, हमने भी ये देखा हुआ है। तो वो उस पानी से उसको साफ करता था, तो वो भिश्ती कहलाता है। और जो महमूद है उसने सिपाही खरीदा। खाकी वर्दी पहनी हुई है, लाल रंग की टोपी है सर पर, बंदूक है कंधे पर। और जो नूरे है उसने खरीदा वकील। सफ़ेद अचकन पहना हुआ है और उसमें काला चोगा कोट, हाथ में पोथे पुस्तकें ले रखी हैं इसकी कानून संबंधी। और सम्मी ने भी ऐसे ही कोई बजाने की चीज़, छोटा मोटा खिलौना खरीदा। अब सब कह रहे हैं अब तो तुम कुछ खरीदो हामिद। हामिद कहता है नहीं, मेरा मन नहीं है। अब सब ने ये सोचा, वो तीनों एक साथ चारों हो गए और हामिद को अलग किया कि ये अवश्य कुछ ना कुछ चालाकी है इसके मन में। इसने अपने पैसे बचा रखे हैं और ये हमारे सारे पैसे खर्च करवाना चाहता है। तो उसके बाद खैर सब हुआ, खर्च सब ने खरीदे। आगे एक दुकान में वो बढ़े जहाँ बर्तनों की थी, लोहे का सामान था। वहाँ हामिद को दिखा एक चिमटा। जो बाकी दोस्त थे वो अपने खेल खिलौनों में और चीज़ों में व्यस्त थे। हामिद ने पूछा दुकानदार से, भैया ये चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने बोला, चलो चलो तुम आगे बढ़ो, क्या पूछ रहे हो चिमटा, तुम्हें क्या लेना देना चिमटे से? तो हामिद ने कहा, भैया जब लेना देना है तभी तो पूछा। तो उसने कहा ठीक है, 6 पैसे का है। हामिद ने कहा कि कुछ कम कर दो। नहीं, 5 पैसे का लगा देते हैं। तो हामिद ने कहा 3 पैसे का लगा दो। और ये कहकर वो झट से आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की डांट ना पड़े। अब दुकानदार ने सोचा इतना छोटा बच्चा चिमटा मांग रहा है, उसने वापस बुला के उसे चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हामिद चिमटा लेकर आगे बढ़ा, दोस्तों के पास गया बहुत खुश, और उसको कंधे में टांग के बंदूक की तरह और अच्छा शान से दोस्तों के पास गया। अब दोस्त बोले, ये क्या ले आए तुम चिमटा? मोहसिन बोला, ये मेरा भिश्ती देखो, वो तो घर आकर मेरा रोज पानी डालेगा, सफाई करेगा, ये चिमटा क्या है? और महमूद ने कहा, सिपाही मेरे घर का पहरा देगा। और नूरी ने कहा कि मेरा तो जो वकील है वो मुकदमा कभी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो मेरा मुकदमा लड़ेगा, कभी कुछ कोर्ट की चीज़ बात आई तो। अब ऐसे ही समी ने भी कहा कि जो मेरी धोबन है वो तो कपड़े वगैरह, खिलौने वाली कपड़े धोएगी मेरे। तो हामिद ने कहा कि अरे तुम्हारे खिलौने क्या हैं, वो मिट्टी के खिलौने हैं, मेरा चिमटा एक अगर लगाएगा तो तुम्हारा भिश्ती नीचे गिरेगा, तुम्हारा सिपाही टूट के गिर जाएगा, तुम्हारे सबके खिलौने एक ही चिमटा समाप्त कर देगा एक ही बार में। अब सब बच्चे हैं तो बच्चे ना, उनको लगा कि भाई ये तो इसके हाथ तो कोई बहुत अच्छी चीज़ लग गई। अब सब कह रहे हैं तुम हमारा भिश्ती ले लो, तुम हमारा सिपाही ले लो, अरे तुम ये बजाने का ले लो, सम्मी कहती है जो खजरी में लाई हूँ, तुम वकील ले लो, पर ये चिमटा हमें दे दो। तो लेकिन हामिद ने कहा नहीं, यह चिमटा तो मैं नहीं दे सकता किसी को। अब जो हामिद है उसको महमूद, पहले वहाँ किसी ने उसको खाने के लिए नहीं पूछा, बच्चे हैं ना सब अपना अपना, लेकिन जो महमूद उस समय केले खा रहा था उसने केवल हामिद को पूछा और हामिद ने थोड़ा केले वेले खाए और अपनी भूख मिटाई। केवल उसको चिमटे का लालच था कि शायद ये एक बड़ी अच्छी चीज़ इसके पास आ गई है
तो हामिद को जब सब वही बार बार खिलौने के लिए कह रहे थे, तो हामिद ने आखिर कहा मेरा जो चिमटा है वो तो रुस्तमे हिंद है, मतलब बहुत बलशाली, बहुत ताकत है हिंद का। जैसे आपको पता है दारा सिंह जी को भी रुस्तमे हिंद का खिताब दिया गया था, क्योंकि वो भी बहुत बलशाली थे, कभी वो कुश्ती में हारते नहीं थे। इसलिए उसने कहा ये तो चिमटा रुस्तमे हिंद है। ऐसे करते करते वो घर की तरफ गए, और जब घर पहुंचे अपने अपने घर, तो वहाँ मोहसिन की बहन दौड़ती हुई आई और उसने कहा अरे भिश्ती भिश्ती लाए हो, और ये 1 सेकंड में उसने पकड़ा, छीना, और वो चूर चूर वहाँ मिट्टी का खिलौना हो गया। उधर जो महमूद है उसने अपने सिपाही को टोकरी में किसी में बड़े मुश्किल से बचा बचू के रखा कि इधर करेंगे, बार बार इधर उधर ले जा रहा है, हाथ से छूटा, वह भी टूट गया। जो नूरे है उसने वकील को 2 खूंटियाँ बनाई, उस पर टांगना चाहा कि चलो मैं यहाँ सबसे बचा के रखूँगा, पर वो थोड़ा इधर उधर कुछ हिला और हवा इत्यादि आई, वो भी वहीं पर धराशायी हो गया। और इधर देखिए जो हामिद है वो जब घर गया, दादी ने पूछा कि क्या लाए हो। हामिद ने कहा दादी चिमटा लाया हूँ। अरे चिमटा क्यों लाए हो? दादी आपके लिए लाया हूँ। कै पैसे का लाए हो? दादी 3 पैसे का बस। तो दादी की आंखों में आंसू भर आए। दादी ने सोचा कि 3 पैसे तो ये केवल लेके गया था। तो उन्होंने कहा कि क्यों तूने 3 पैसे का चिमटा लिया, क्यों नहीं वहाँ झूला झूला, क्यों नहीं वहाँ अपने लिए खिलौने खरीदे, कुछ खाया पिया कि नहीं। और उसने हामिद को, दादी ने, अमीना दादी ने अपनी छाती से चिपटा लिया, और दादी के हाथों से जो चिमटा है वो, मतलब उनके हाथ कांप रहे थे चिमटा पकड़ने में। फिर उन्होंने कहा लेकिन तू चिमटा लाया क्यों, तू इसका करेगा क्या? अब हामिद ने कहा दादी मैं रोज आपको रोटियां सेकते देखता था, रोज आपको अंगीठी में खाना बनाते देखता था, और जब आप रोटियां सेकती थी तो आपके पास चिमटा नहीं था और आपके हाथ जलते थे हमेशा, और मैं वह देखकर बहुत दुखी होता था। इसीलिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ ताकि मेरी दादी के हाथ अब न जले, मेरी दादी को अब कोई दुख ना पहुँचे। अमीना दादी देखती रह गई। छोटे से बच्चे के मन में इतना दुख, इतना प्यार, इतना प्रेम अपनी दादी के लिए, और उन्होंने हामिद को अपने गले से चिपटा लिया, अपनी छाती से चिपटा लिया, बहुत प्यार किया। और लेकिन उनके आंसू नहीं थम रहे थे, वो रोती जा रही थी। अब हामिद आश्चर्य में था, उसका बाल मन यह नहीं समझ पाया कि वह चिमटा लाया है तो दादी रो क्यों रही है। पर दादी के ये खुशी के, प्यार के आंसू थे, जो प्यार उनका हामिद पर उमड़ रहा था। तो ईदगाह जाकर भी हामिद ने अपने लिए कुछ ने खरीदा, दादी के लिए, दादी का दुख देखकर दादी को भेंट ला कर दी, और जिसके लिए दादी बहुत खुश थी और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और इस कहानी से अगर मैं सामने बैठी होती तो मैं आपसे एक एक से पूछती कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या संदेश आप तक पहुंचा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि संदेश, सीख, मुझे लगता है आप तो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, आप सामने होते तो सभी बता देते, पर मैं बता देती हूँ कि प्रेम, त्याग, समर्पण। हामिद अपनी दादी को बहुत प्रेम करता था, तो उसने अपने सब कुछ त्यागा। उसने खाना नहीं खाया, उसने खिलौने नहीं लिए, झूला नहीं झूला, और उसने अपनी दादी के प्रति अपना प्रेम दिखाया। और जो उनकी दादी हैं, वे अपने बुढ़ापे में भी सारा सुख दुख होते हुए भी अपने छोटे से पोते की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती थी, चाहे उनके पास कितने ही अभाव हो। और इसके अलावा सब, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेदभाव, जहाँ ईदगाह में सब एक साथ अजान कर रहे हैं, सब
खुदा को याद कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं। वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब खुदा की इबादत करते हैं और सब ईद को एक साथ मिलकर मनाते हैं। और बच्चों का मन बहुत जल्दी पिघल जाता है, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं। माता पिता कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन बच्चे सब अपने माता पिता को भी प्यार करते हैं। लेकिन हैं तो वो बच्चे ना, तो थोड़ा बहुत तो उनको आपको देना ही पड़ेगा, जो वो कभी जिद भी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन वास्तव में बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप हामिद की तरह ही हो, मुझे पता है। आप लोग भी अपने घर में अपने छोटे बड़े, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें और इस कहानी से संदेश लें। और मैं एक अनुरोध आप सभी बच्चों से करना चाहूँगी कि जब स्कूल खुल जाते हैं तो पुस्तकालय में से किताबें लेकर पढ़ें, प्रेमचंद की और अन्य कहानीकारों की कहानियाँ पढ़ें, उनकी सीख जीवन में अपनाएं। और अभी ऑनलाइन जाकर आप ऑनलाइन में प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ सकते हैं और उनकी एक दूसरे को सुनाइए कहानियाँ। फ़ोन पे इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, एक कहानी लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, उसकी सीख कीजिए और उसको अपनाइए। तो आप ये सब अगर करेंगे, सीख अपनाएंगे, तो यही उनको मुंशी प्रेमचंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको नमस्कार करती हूँ और आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।